श्रावस्ती में अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा, महिला वकील पर हमला, थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई न करने का आरोप, इकौना थाना पूरी तरह से घिरा, अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। जनपद श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला अधिवक्ता पर कथित जानलेवा हमले और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर अधिवक्ता संघ सड़क पर उतर आया है। इकौना थाना अध्यक्ष के खिलाफ अधिवक्ताओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब पीड़ित पक्ष की शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज करने में देरी और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने का मामला सामने आया है। दर्शकों, श्रावस्ती में अधिवक्ताओं का ये प्रदर्शन अब सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा पर जमीन विवाद को लेकर हमला किया गया। आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, गले से चेन छीनी गई और उनके 85 वर्षीय पिता के साथ भी अभद्रता और हिंसा की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना बेहद गंभीर थी, लेकिन थाना इकौना में उनकी सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब एक अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा। इसी नाराजगी को लेकर श्रावस्ती मॉडल अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में भारी संख्या में अधिवक्ता दीवानी भिंडगा के सामने सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाना अध्यक्ष इकौना पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शन में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार तिवारी, महामंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। पूर्व जिला अधिवक्ता अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री अधिवक्ता और बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथियों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। अधिवक्ताओं का साफ साफ कहना है कि मुकदमा तो दबाव के बाद दर्ज कर लिया गया, जो काम पहले ही होना चाहिए, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, जिससे पूरे अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा जनपद अधिवक्ता इस समय हड़ताल पर है। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो न्यायिक कार्य से भी दूरी बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यह मामला अब जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर कानून के रखवालों पर ही जब कार्रवाई न होने का आरोप लगने लगे तो न्याय की उम्मीद आखिर किससे किया जाए। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अधिवक्ता संघ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। श्रावस्ती में बढ़ता यह विरोध प्रदर्शन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिवक्ता संघ साफ तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करता है और क्या पीड़ित अधिवक्ता परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। अधिवक्ता संघ श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट मॉडल बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री सुरेश तिवारी का कहना रहा कि प्रियंका मिश्रा को मारा गया, पीटा गया। उनसे जब पूछा गया, उनका कहना रहा मारा गया, पीटा गया। जमीनी विवाद को लेकर जब ट्रैक्टर खेत में चल रहा था तो कुछ विवाद, जमीनी विवाद को लेकर ट्रैक्टर के नीचे लेट गए, इन सब चीजों पर विवाद हुआ। फिर पिता ने जब विरोध किया तो 85 साल के बुजुर्ग को लाठी डंडों से लहूलुहान करके अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। जब महिला अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा को जानकारी हुई, वो खेत में पहुंची तो उनका चैन भी छीना गया, उनको भी मारा गया। यह पूरा आरोप अधिवक्ता के अध्यक्ष श्री सुरेश तिवारी भी बता रहे हैं। उनका कहना रहा कि क्षेत्रीय विधायक इस समय वर्तमान में उनका भी दबाव है, क्योंकि पूरी तरह से वहां लोकल में जो प्रधान है, प्रधान को राजनीति करना है, इसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो इसलिए प्रशासन और विधायक दोनों पर गंभीर आरोप अधिवक्ताओं ने लगाया है। आइए उनके बयानों को सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि खबरें आपको इसी प्रकार से हम देते रहें। और देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल।
धन्यवाद, नमस्कार। ये मामला हमारी सम्मानित अधिवक्ता श्रीमती प्रियंका मिश्रा, जो इकौना टड़वा महंत की रहने वाली हैं, इनके 1.25 बीघा खेत का मामला था। आज से 3 महीना पहले कप्तान साहब के आदेश पर इनको कब्जा दिलाया गया था। सीओ निवर्तमान ने जा करके मौके पर कब्जा दिलाया था। पुनः ये परसों प्रकरण उठा जब ये अपना खेत ट्रैक्टर से जुताई करने, पानी की बारिश हुई थी तो ये खेत अपना जुताई करने गई थी। इस पर जो है जो विपक्षी है वो जो है ज़बरदस्ती हथियारों से लैस होकर के इनके ट्रैक्टर के ड्राइवर को, इनके ससुर को मारने पीटने लगी। सूचना पर प्रियंका मिश्रा गई, इनको भी मारा पीटा, इनकी चेन छीन लिया, इनके टप्स छीन लिए, इनके साथ बदसलूकी भी की गई, इन पर जानलेवा हमला किया गया। इस तरह जो है और इनके उसमें दरवाज़ा भी फोड़ दिया गया। जब ये एफआईआर करने गई करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे पहुंची तो इनकी एफआईआर न लिख करके उधर से पहले तहरीर ले ली गई और उसको एम्बुलेंस पर लाद कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया। इन्होंने पूरा ये शाम तक बैठाए रहे, इनकी तहरीर भी ले ली गई लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। कल सुबह जब हम लोगों को इन्होंने बताया, मैटर का संज्ञान लिया गया और हमारा प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष दिनेश शुक्ला जी, अरुण मिश्रा जी और अन्य करीब राजेंद्र पांडे जी, 10 हमारे महामंत्री जी, सारे लोग जब कप्तान साहब से मिले तो कप्तान साहब ने सीओ महोदय इकौना को बुलाया और उनसे कहा कि आप तत्काल इस प्रकरण पर जाइए और दो घंटे के अंदर जांच करके हमें रिपोर्ट दीजिए। मैंने कहा माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है कि इस गंभीर प्रकरण पर तत्काल एफआईआर लिखी जानी चाहिए। इतना 24 घंटे बीत रहे हैं, आपके थाना इकौना की पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। ये प्रबुद्ध अधिवक्ता है तो और गंवार लोगों के साथ, जो गांव देहात के रहने वाले हैं, उनके साथ आप लोग क्या करते होंगे। उन्होंने कहा मुझे 2 घंटे का समय दीजिए। फिर हम लोग 3 बजे, चूंकि हमारी मीटिंग प्रस्तावित थी, 3 बजे आम सभा की मीटिंग हमने शुरू किया। सीओ महोदय जांच करके कोई रिपोर्ट हमको बताए नहीं। इसके बाद जो है वहां से जांच करके गए और प्रियंका मिश्रा को 5 बजे तक थाने में बैठाए रखा गया। इसके बाद से पुलिस ने आज तक न कप्तान ने न सीओ ने, किसी ने कोई सूचना नहीं करी। और रात में पता चला कि इन लोगों ने, जब हमारी प्रेस वार्ता हो गई, सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय डीआईजी महोदय को सारी लिखा पढ़ी कर दी गई। जब इसकी सूचना पुलिस कप्तान को जाती है तो पता नहीं किस तरह जो है एफआईआर रातों रात इन्होंने लिखाया है। हम लोगों का चूंकि प्रस्तावित आज धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन था और ये था कि आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अगर मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं कराई गई इस प्रकरण में, तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। एफआईआर बता रहे हैं लिख गया है। हाँ, एफआईआर लिख जाने की पूर्णतया सूचना जो है तैयार है। मतलब ये मुझे मालूम हुआ है कि संगीन धाराओं में एफआईआर हमारी प्रियंका मिश्रा की लिखी जा चुकी है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब पुलिस ने 24 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी तो चूंकि उधर से राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, वहाँ के वर्तमान स्थानीय एमएलए का दबाव है, वहाँ के प्रधान का दबाव पड़ रहा है, इसलिए मुझे ये जो शंका है कि ये राजनीतिक दबाव में उस घटना का पटाक्षेप भी कर सकते हैं। एफआईआर तो इन्होंने खाली हमारे अधिवक्ता के जो है आंदोलन को टालने के लिए लिखा है। हम ये मांग करते हैं इस धरना के माध्यम से कि गिरफ्तारी तत्काल, चूंकि संगीन धाराओं में लिखी गई है और प्रियंका मिश्रा के ऊपर गंभीर घटना कारित की गई है विपक्षी गणों के द्वारा, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए और शाम तक अगर पुलिस द्वारा हमें सूचना दी जाती है गिरफ्तारी को तो उस पर हम अपनी हड़ताल को वापस करेंगे। अभी सूचना हमारे डीजीसी क्रिमिनल ने दी है कि जिलाधिकारी महोदया ने कहा है कि एफआईआर लिख गई है। अब जो है मुझे टाइम दिया जाए, मैं जिलाधिकारी महोदया के द्वारा इस दिए गए पहल का स्वागत करता हूं, लेकिन महोदया ये कान खोलकर सुन लें कि 24 घंटे तक उस थाना इंचार्ज ने मेरे महिला प्रियंका मिश्रा अधिवक्ता की एफआईआर नहीं लिखी, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब कप्तान द्वारा कल 12 बजे सूचना दी जाती है तब सीओ महोदय जाकर जांच करने जाते हैं
गंभीर प्रकरण पर जब इस प्रकार थाना इकौना की पुलिस कर रही है, ये काफी थाना इंचार्ज परमानंद तिवारी का कार्य घृणित, निंदनीय है। मैं ये भी मांग करता हूं पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी महोदय से कि तत्काल उसे निलंबित करके लाइन हाजिर किया जाए, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि इतने बड़े गंभीर प्रकरण में उसने गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की। उसने मेरे डीजीसी क्रिमिनल को खुद मुझे ये बताया कि मेरे ऊपर कप्तान का दबाव है, मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, मैं कैसे एफआईआर लिख लूं। ये बड़ा निंदा का विषय है। मैं एक स्वर से वर्तमान विधायक की भी निंदा करता हूं। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए मित्रों, ये शासन का जो ढुलमुल रवैया है, इस पर हम ये मांग करते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए।